दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा। मैं एक्चुअली अपने कज़िन से बात कर रहा था। मेरा कज़िन अभी थर्ड ईयर कंप्लीट करने वाला है और उसने ज़्यादा सीरियसली कैट का प्रिपरेशन इस बार नहीं किया था। ये सोच के नहीं किया था कि ये उसका थर्ड ईयर है, तो अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो कैट के प्रिपरेशन में फ़ोकस नहीं कर सकता। अगले साल जब मैं कॉलेज कर लूँगा तब मैं कैट के प्रिपरेशन में फ़ोकस करूँगा। वो बीबीए कर रहा है। ये बहुत सारे बीकॉम, बीबीए, आर्ट्स स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को ये सवाल पूछते देखा है कमेंट्स में कि द IIM गाय, मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, अब अगर मैं कॉलेज ख़त्म मेरा जून में हो रहा है, अब मैं अक्टूबर में कैट लेता हूँ तो मेरा एडमिशन नेक्स्ट जून में होगा, तो क्या ये गैप ईयर है? आपको क्या लगता है दोस्तों? इफ़ योर कॉलेज गेट्स ओवर इन जून, राइट, जनरली इफ़ यू टेक द कैट एग्ज़ाम्स इन दैट ईयर इन अक्टूबर, तो आपका एडमिशन नेक्स्ट ईयर जून में होगा MBA कॉलेज में, अच्छा कर लो तो, है ना। अगर आपको उसी साल एडमिशन लेना है MBA कॉलेज में तो आपको प्रीवियस अक्टूबर में कैट का एग्ज़ाम दे देना था। उसके बाद ही आप इंटरव्यूज़ लेते जनवरी में और मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट आता, वेट लिस्ट क्लियर होकर जून के बाद एडमिशन होता। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन कि यार कॉलेज ख़त्म होगा तो ही मैं कैट का एग्ज़ाम दूंगा। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपका कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर आप एक साल कैट का पढ़ाई करके एडमिशन ले रहे हो, वो एक गैप ईयर है। अगर आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हो उस टाइम पे तो, क्योंकि इमेजिन करो आपका कॉलेज के बाद जॉब लग जाता तो आप जॉब करते ना। जॉब कर दे तो गैप ईयर नहीं होता। इफ़ यू आर डूइंग वर्क एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, देन दैट्स नॉट अ गैप ईयर। बट इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, दैट इज़ काउंटेड एज अ गैप ईयर इन इंटरव्यूज़। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहला बात हुआ। नाउ देयर आर टू मोर क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आंसर है विच पीपल हैव ऑलवेज आस्क्ड मी। नंबर वन, ये एक साल का जो गैप ईयर है, जो ज़्यादा एक साल का नहीं है, क्यों? क्योंकि जून में आपका कॉलेज खत्म हो रहा है, नवंबर में तो आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, जनवरी में इंटरव्यू देके जैट एंड मैट स्नैप देके तो मैं उसी में बिजी हूँ, गैप ईयर कैसे हुआ भैया? ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो सबसे पहला जवाब ये है इस सवाल का कि अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स परसीव कि कैट का प्रिपरेशन जो है उसके लिए आपको 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करना है। कैट इज़ नॉट UPSC, कैट इज़ नॉट CA, कैट इज़ नॉट IIT का एंट्रेंस। कैट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट जो जॉब करते करते लोग क्रैक करते हैं या कॉलेज करते करते लोग क्रैक करते हैं। हाँ, आपने जॉब किया, कैट के वक्त ड्रॉप कर दिया, आपका 2 साल एक्सपीरियंस था, 6 महीना गैप लिया, अलग बात है। पर गैप ईयर इज़ गैप ईयर। अगर आप एज अ कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक साल गैप लेके जा रहे हो तो आप डिसएडवांटेज में हो एज अपोज टू समवन जो जो जॉब करके जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उसके पास बात करने के लिए बहुत चीज़ें होगा। मैं आपको, आई डोंट नो, आप छोटे हो गए तो अभी आप ये बात समझ नहीं पाओगे, पर रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में इंटरव्यूज़ होता है, बात करते हो वो कुछ नहीं, इंटरव्यूज़ है। आप एक दूसरे को एसेस करते हो कि मैं डेट करूँ नहीं करूँ। अरेंज मैरिज में भी यही होता है, आप बात करके पता लगाते हो। कैट के इंटरव्यूज़ में भी यही होता है। आप बात तभी अच्छा कर पाओगे जब आप कोई चीज़ के लिए पैशनेट हो और बिज़ी हो और कुछ कर रहे हो। आप बोलोगे एक लड़की को पटाने के लिए कि मेरा पटाने का काम है, ये साल मैंने लड़की पटाने को दिया, तो लड़की नहीं पटेगी। आप कुछ और कर रहे हो, ईदर यू आर वेरी गुड एट योर जॉब, वेरी पैशनेट अबाउट योर जॉब, और यू आर स्टडिंग, और यू आर सोशल वर्कर, और यू आर स्ट्रगलिंग टू बी एन एक्टर और अ यूट्यूबर। आप बात कर सकते हो, फिर आप लड़की से मिलने जाओ, लड़की पटेगी। और आप लोग क्या कर रहे हो, ये साल मैं लड़की पटाने को दिया है, अरे यार दिस इज़, या शादी को दिया है। कैट में भी वैसा ही है। आपको लग रहा होगा सुन के कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर कैट के फैकल्टी ऐसा ही सोचते हैं। अगर आप जाके बोलो ये साल तो मैं कैट का पढ़ाई करा था, हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स मिल गया। क्योंकि MBA में लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि जो लोग जॉब के साथ कैट दिए, मैंने जॉब के साथ कैट क्रैक किया था, है ना, जो लोग जॉब के साथ कैट क्रैक करते हैं ना, वो भी कम हेक्टिक है एज अपोज टू MBA का लाइफ, जो MBA बना है, एक्चुअल MBA बना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या मतलब मिल रहा है, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग विद अ गैप ईयर इन इंटरव्यू, 1 ईयर 2 ईयर्स टू इज़ वेरी बिग नेगेटिव। लोग बोलते हैं, जो लोग इसको गैप ईयर नहीं समझ रहे, वो गैप ईयर लेने के लिए अब अगले साल कैट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वापस कैट का एग्जाम देंगे, तो 2 गैप ईयर्स, दैट इज़ तो वेरी वेरी नेगेटिव टू गेट इन टू टॉप B schools, इवन इफ यू गेट अ गुड कैट स्कोर। 1 ईयर गैप ईयर इज ऑल्सो अ गैप ईयर, ठीक है। नाउ विद अ गैप ईयर कैन यू टेक एडमिशन इन B school? ऑब्वियसली यस। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे आपका 96 परसेंटाइल आया, विच इज़ अ लिटिल हाई फॉर IIMT गाजियाबाद। कोई 92 परसेंटाइल आके IIMT गाजियाबाद में इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। तो उसको कोई भी कॉलेज का जब एडमिशन होता है तो कैट स्कोर को थोड़ा वेटेज दिया जाता है,
10-12 कॉलेज मार्क्स को दिया जाता है, इंटरव्यू को थोड़ा दिया जाता है। तो इंटरव्यू में आपको कम नंबर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, गैप ईयर से इंटरव्यू में कम नंबर आएगा। 10-12 तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। वर्क एक्स का पॉइंट अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो वर्क एक्स का पॉइंट जीरो हो जाएगा। गैप ईयर फ्रेशर गैप ईयर तो जीरो हो जाएगा, तो वो तो जीरो हो ही रहा है। बट अगर आपका 10-12 कॉलेज में अच्छा मार्क्स है, कैट में अच्छा मार्क्स है, इंटरव्यू में आपका कम आएगा, तो वहाँ ज़्यादा है तो मेकअप कर सकते हो। अब ये बोलोगे अभिषेक सर ने, IIM गाय ने बोला था गैप ईयर के बाद अच्छा कॉलेज नहीं होता है, मेरा तो 97 में IMT गाजियाबाद हो गया, तो हो सकता है। बट अगर आपका 92 है तो भी आपका IMT गाजियाबाद हो सकता है अगर आपका गैप ईयर ना हो तो, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आएगा। इसलिए नहीं क्योंकि गैप ईयर था, इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाएगा। जीके वीके के सवाल तो कम पूछे जाएंगे, आप क्या कर रहे हो उसे भी पूछा जाएगा। एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग देन यू ऑटोमेटिकली गिव द राइट आंसर्स। आप 1 साल सेल्स का जॉब कर रहे हो, आप अच्छा जवाब दोगे ही सेल्स का। इंजीनियरिंग का जॉब कर रहे हो, अच्छा जवाब, क्योंकि आप 1 साल वो काम कर रहे हो, 10 घंटे वो काम करते हो। जो गैप ईयर करता है वो करता क्या है, मैं कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। कैट का पढ़ाई 10 घंटे का है ही नहीं। हुआ झूठ बोल रहे हो, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, है ना। अपने आप को झूठ बोल के क्या मिलेगा, मुझे झूठ बोल भी लो कि भैया मैं तो IIM विशाखापट्टनम से हूँ, अपने आप को झूठ बोल के तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो 2 महीना 3 महीना सबैटिकल ले लो, 1 हफ्ता का छुट्टी ले लो, चलता है। गैप ईयर लोगे तो इंटरव्यू में तो कैसे जस्टिफाई करोगे वो देखना। या तो बोल देना कि मैंने पहली बार गैप ईयर लिया, या 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, या मैं हमेशा से अच्छा पढ़ा हूँ, बिजी रहा हूँ, मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कुछ साइड में करो, पढ़ाओ, कंटेंट क्रिएशन करो, NGOs में एक्चुअली जाके काम करो, कुछ भी करो, ट्रैवल करो, कुछ भी करो, वीडियो एडिटिंग करो, तो बोल पाओगे मेरा गैप ईयर नहीं है, मैंने काम किया ही है। पर सिर्फ कैट का प्रिपरेशन करना जो को गैप ईयर मानता हूँ मैं, दैट इज़ नॉट राइट। उससे यही प्रॉब्लम होगा कि आपका जो इंटरव्यू में स्कोर है वो कम आएगा। तो आप या तो मेकअप कर लो कैट स्कोर से, तो उससे आपको मान लो 97 आया है तो आपको MDI मिल सकता था, IMT मिलेगा। 92 आया है आपको IMT मिल सकता था, अब इसमें आपको हो सकता है कि 4 मिले, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। इज इट एडवाइजेबल? नो, क्योंकि सिर्फ एडमिशन में ही इसका फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट में भी फ़र्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। व्हेन यू गो टू MBA कॉलेज, प्लेसमेंट होगा तो वहाँ कोई बच्चा जो बिना गैप ईयर के आएगा, 1 साल एक्सपीरियंस लेके आएगा, आपका तो गैप ईयर दिख रहा है ना। मैं रिक्रूटर हूँ, मैंने रिक्रूट किया है बहुत बार, सनस्टोन के लिए किया है, बहुत बार रिक्रूट किया है, अच्छे पोजीशन में काम किया मैंने। CV में मैं देख रहा हूँ 2013 पास आउट या 2024-23 पास आउट कॉलेज, 2024 एडमिशन, तो 1 साल गैप ईयर है। वहीं जो 23 के बाद सीधा आ गया या 23 के बाद 24 में किया तो मैं उसको अच्छा मानूंगा, क्योंकि जो जिसके पास टाइम है ही नहीं वो क्या एक्सपीरियंस लेगा, तो मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं लेने के लिए क्यों मार्क्स कम दूँ। और जो 1 साल सेल्स का जॉब करके आया, कोई भी अच्छा जॉब करके आया, उसको मैं जॉब करने के पॉइंट्स दूंगा ना कि मेहनती है, डिसिप्लिन है, काम करना आता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखो। हाँ, अगर आपका गैप ईयर करके आपको कैट में 70 आ रहा था, गैप ईयर करके 95 आ गया, तो भैया 70 में तो मुझे इंटरव्यू अच्छा देके भी क्या मिलता, IIM कोलकाता मिलता। 95 में मुझे इंटरव्यू ख़राब देके भी गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 4 मिल सकता है। तो यहाँ पे चीज़ अलग है, यहाँ पे चीज़ अलग है, यहाँ पे गैप ईयर ले लो। मेरी बात समझो, मैं कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। गैप ईयर से इंटरव्यू में आपको थोड़ा कम नंबर आ सकता है, हालांकि आप 30 मार्क खाओ, आपने कुछ किया है, आपने बहुत किया है, तो उसमें भी कम नंबर नहीं आएगा। बट आपने कैट स्कोर ही इतना 4 दिया गैप ईयर लेके, जो आपका बिना गैप ईयर लेके नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते या कॉलेज के साथ एग्जाम देते कैट का, एंड यू वुड हैव गॉटन 92 विद सिंसियर प्रिपरेशन, 2-3 घंटे दिन का प्रिपरेशन, वीकेंड में 8 घंटे प्रिपरेशन, बट इतने में आपका काम नहीं बन रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, आपका कुछ और प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, तो आपको जॉब छोड़ के ही कॉलेज के बाद गैप ईयर लेके ही आपको कैट क्रैक करना है, तो आपको 95-90 आएगा, तो गैप ईयर ले लो भैया। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि कैट स्कोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैं इंटरव्यू वाला बात है उनमें आपको बता दिया। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में पूछो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए एडिट भी नहीं किया मैंने। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।